हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। बेटा, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नेम है आपका ह्यूमन सेटलमेंट्स की मानव बस्ती। ये चैप्टर नंबर 4 है आपका, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 है मानव बस्ती की। मानव बस्ती है वो क्या होती है? निवास की मूल इकाई घर है, यानी रहने की जो मूल यूनिट है वो क्या है? आपकी होम। जो एक साधारण झोपड़ी से लेकर या एक फ्लैट से लेकर एक भव्य भव्य भवन तक है, वो हो सकता है। अतः किसी भी प्रकार और आकार, यानी किसी भी टाइप्स का और किसी भी आकार का, स्मॉल आकार या बिग, स्मॉल साइज या बिग साइज, ये किसी भी आप टाइप्स का कह सकते हैं, झोपड़ी का या फ्लैट का या एक भव्य इमारत का, किसी प्रकार के आकार का कह सकते हैं आप, या एक स्मॉल और बिग साइज के घरों का संकुल। एक घरों का संकुल यानी एक एरिया, जैसे कि हमने ये मान लिया कि स्मॉल आकार, ये छोटे छोटे घर बने हुए हैं, इस संकुल एरिया को आप क्या कह देंगे? यह एक बस्ती का रूप है, वो कहलाएगा। अब यह बस्ती का रूप है, क्या हो सकता है? यह देखो, एक रेखिक भी हो सकता है, ठीक है। रेखिक मीन्स एक लीनियर भी हो सकता है, यह एक लाइन में भी हो सकता है। यहाँ ऐसे घर बने हुए सकते हैं, जैसे रोड के साथ बन जाते हैं। मान लो ये रोड जा रहा है, इधर इसके साथ साथ ये घर है वो बन जाते हैं। यह एक कॉन्सेंट्रिक भी हो सकता है, यानी सेंटर कोई, जैसे एक ये ऐसे बन जाएगा, इधर से ये रोड जा रहा है, इधर से ये रोड आ रहा है, इस रोड के साथ साथ डेवलपमेंट हो जाएगी दोनों तरफ, इधर डेवलपमेंट हो जाएगी, इधर डेवलपमेंट और इधर डेवलपमेंट, तो ये सेंटर बना ये रोड, ठीक है। ये ऐसे हो सकता है कि जैसे सेंटर में कोई भी तालाब या कुछ भी लगा सकते हैं आप, तालाब या पानी के का स्रोत है और उसके चारों तरफ है वो बस्ती है, वो डेवलप हो गई। तो इस प्रकार बस्ती है वो हो सकती है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि सामान्यतः बस्तियां दो प्रकार की होती हैं, 2 टाइप्स ऑफ सेटलमेंट होती हैं आपकी, रूरल सेटलमेंट एंड अर्बन सेटलमेंट, ठीक है। अब रूरल सेटलमेंट है वो क्या होते हैं कि दोनों प्रकार की, देखो अब रूरल और अर्बन सेटलमेंट्स में क्या है, इनमें व्यवसाय, जनसंख्या एवं आकार की दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न होती है। अब क्या होता है कि रूरल गांव छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन गांव की तुलना में नगर है वो बड़ा होता है, ठीक है। और नगर का व्यवसाय है वो भी अलग होता है। गांव में लोग प्राइमरी एक्टिविटी में ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं और नगरों में लोग सेकेंडरी, टेरिटरी एंड क्वार्टनरी जो एक्टिविटी है उनमें ज्यादा इन्वॉल्व है वो रहते हैं, वो उन कामों में ज्यादा है वो लगे रहते हैं। ग्रामीण और नगरीय बस्तियां सामाजिक संबंधों, अभिवर्ती और दृष्टिकोण की दृष्टि से अलग होते हुए भी एक दूसरे के सहारे विकसित होती है। कि ये सामाजिक दृष्टिकोण से भी एक दूसरे से अलग होते हुए भी ये क्या होता है कि एक दूसरे के सहारे है, या आसपास, ये कह सकते हैं हम कि एक दूसरे के आसपास हैं, वो विकसित होती है। गांव और शहर एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी नहीं बल्कि पूरक होते हैं। गांव और शहर के बीच नाभि का रिश्ता होता है। अब गांव और जो शहर है वो एक दूसरे के कंपिटिटिव नहीं होते, वो प्रतिस्पर्धी नहीं होते, बल्कि वो एक दूसरे के पूरक होते हैं, क्योंकि शहर को काफी जरूरतें जो चीजें हैं वो गांव से ही पहुंचती हैं, और गांव वालों को काफी जो चीजें होती हैं, या ये कहें कि हम बाजार है वो शहर में ही पाया जाता है। गांव वाले अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति है वो शहर से करते हैं। इस प्रकार गांव और शहर के बीच, गांव और नगर के बीच नाभि का रिश्ता है वो होता है। नगर जिसके जरिए वे एक दूसरे को पोषित करते हैं। नगर आर्थिक वृद्धि के नोड के रूप में कार्य करते हैं और न केवल नगर निवासियों को बल्कि अपने हिंटरलैंड की ग्रामीण बस्तियों को भी भोजन और कच्चे माल के बदले वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। जो नगर होता है वो एक नोडल पॉइंट के रूप में है वो काम करता है, और जो नगर के लोग होते हैं वो अपने आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को, या नगर जो है वो अपने आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को वस्तुएं हैं वो उपलब्ध करवाता है। और जो कच्चा माल होता है नगरों को, जो नगरों को चाहिए वो कच्चा माल है नगरों को आसपास के गांव से है वो प्राप्त होता है। तो इस प्रकार नगर और गांव एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी ना होकर एक दूसरे के पूरक है वो होते हैं। अब नेक्स्ट आता है ग्रामीण बस्तियों के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स। जो रूरल सेटलमेंट्स हैं वो 4 टाइप्स की होती हैं। पहली है आपकी गुच्छित
संकुलित अथवा केंद्रित यानी क्लस्टर्ड सेटलमेंट। सेकंड है आपकी अर्धगुच्छित अथवा विखंडित यानी सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट। थर्ड है आपकी पल्लीकृत बस्तियां यानी हेमलेटेड सेटलमेंट्स। फोर्थ है आपकी एकांकी बस्तियां यानी आइसोलेटेड सेटलमेंट्स। इनमें से फर्स्ट को हम यानी क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स को हम डिस्कस करते हैं। इस प्रकार की बस्तियों में घर एक दूसरे के सटे हुए होते हैं तथा घरों के सहंत खंड यानी कॉम्पैक्ट ब्लॉक पाए जाते हैं। इस प्रकार के गांव में आवासीय क्षेत्र निकटवर्ती खेतों, खलिहानों, घेरों मतलब बाड़ों और चारागाहों से स्पष्ट रूप से अलग होता है। घर कतारों में होते हैं, कतार मींस लाइनों में। घरों की दो कतारों को संकरी, तंग और टेढ़ी मेढ़ी गलियां पृथक करती हैं। समानतः इन बस्तियों का एक अभिविन्यास होता है जो रेखिक हो सकता है, आर्य हो सकता है, आयताकार हो सकता है, गोलाकार या एल आकार या किसी अन्य आकृति का हो सकता है। यानी क्लस्टर सेटलमेंट में क्या होता है कि क्लस्टर सेटलमेंट में जो घर होते हैं वो पास पास होते हैं और उनको तंग गलियां हैं या ये हम कहें कि पतली गलियां हैं वो उन घरों को एक दूसरे से अलग है वो करती हैं। और इस प्रकार की बस्तियों में बाड़ों और खेतों खलिहानों है उनसे जो नगर जो गांव होता है वो स्पष्ट रूप से अलग होता है। इनमें घर है वो बिल्कुल पास पास होते हैं, गलियां हैं वो तंग होती हैं। और इनमें क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स हैं वो लीनियर सेटलमेंट्स हो सकती हैं, नोडल पॉइंट सेटलमेंट्स हो सकती हैं या एल शेप की सेटलमेंट्स हैं वो हो सकती हैं। उसके बाद आता है आपका अर्धगुच्छित यानी सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स। सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स बस्ती के किसी सीमित क्षेत्र में गुच्छित होने की प्रवृत्ति का परिणाम है। अधिकतर ऐसा प्रारूप किसी बड़े सहंत गांव के विखंडन में वो टूट जाता है अथवा संपर्कन के परिणाम स्वरूप, आइसोलेशन के परिणाम स्वरूप भी उत्पन्न हो सकता है। ऐसी स्थिति में ग्रामीण समाज के एक या कुछ वर्ग अपनी मर्जी से या मजबूरी से मुख्य गुच्छित बस्ती से कुछ दूरी पर एक अलग बस्ती बनाकर रहने लगते हैं। अब देखो ये सेमी क्लस्टर्ड क्या होता है कि मान लो जैसे कि इस रोड के सहारे ये एक तरीके से ये लगा लो आप, ये ढाणी लगा लो कि इसमें जैसे कुछ गांव या ये 50-60 गांव के आसपास है, वो उनकी मजबूरी लगा लो या अपनी मर्जी से लगा लो, वो उस गांव को छोड़कर चले जाते हैं और बाहर है वो रहने लग जाते हैं। इसको हम सेमी क्लस्टर्ड का नाम है वो देते हैं। जैसे कि कहीं भाई ये बावल की ढाणी है तो ये बावल जो गांव था, बावल से हटकर ये ढाणी अलग बस गई तो इसको हम सेमी क्लस्टर्ड का नाम है वो दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, प्लॉटिंग हो गई और बावल गांव और बावल ढाणी सब कंबाइन हो गए, मिल गए, लेकिन अब इसको हम सेमी क्लस्टर्ड का नाम नहीं दे सकते। लेकिन ये बीच पहले एक टाइम ऐसा था जो ढाणी है यानी कुछ घर लगा लो वो अपने खेतों में आकर उन्होंने अपने मकान बना लिए थे तो वहां पर उनकी एक ढाणी है वो बस गई थी तो उसको हम सेमी क्लस्टर्ड का नाम है वो दे सकते हैं। उसके बाद होता है पल्लीकृत बस्तियां यानी हेमलेटेड सेटलमेंट्स। कई बार बस्ती भौतिक रूप से एक दूसरे से पृथक अनेक इकाइयों में बंट जाती है किंतु उन सब का नाम एक रहता है। इन इकाइयों को देश के विभिन्न भागों में स्थानीय स्तर पर पाना, पाड़ा, पाली, नगला, ढाणी इत्यादि कहा जाता है। इन इकाइयों में एक से अधिक जातियों के लोग रहते हैं। किसी विशाल गांव का ऐसा खंडी भवन प्राय सामाजिक और मानव जातीय कारकों द्वारा अभिप्रेरित होता है। कि क्या होता है कि जैसे मैंने आपको अभी बताया कि बावल की ढाणी, तो नाम उसका किसके साथ जुड़ा हुआ है, बावल गांव के साथ, और वो ढाणी है वो अलग बस जाती है। ऐसा क्या होता है कि मानो कि ये लगा लो कि आपसी कुछ मतभेद हो गया, सामाजिक टकराव हो गया, इन कारणों से वो लोग वो छोड़कर चले जाते हैं और बाहर जाकर अपने एक अलग से ढाणी है वो बसा लेते है। अब आता है आपका एकांकी यानी आइसोलेटेड सेटलमेंट्स। एकांकी बस्तियां क्या होती हैं कि इनमें 10-15 घर होते हैं और वो एक दूसरे से दूर दूर है वो स्थित होते हैं। इस प्रकार की जो बस्तियां होती हैं वो पहाड़ी इलाकों में अधिकतर देखने को मिलती हैं। भारत में ऐसी बस्तियां सुदूर वनों व छोटी पहाड़ियों पर एकांकी झोपड़ी या कुछ झोपड़ियों के समूह के रूप में पाई जाती हैं। इन बस्तियों के आसपास के ढालों पर खेत या चारागाह फैले होते हैं और इन बस्तियों के होते हैं आसपास के ढालों पर, यानी किसी ने अपने खेतों में घर बना लिया। अब जैसे कि एक घर हम ये लगा लें कि यहाँ है, एक खेत दो घर के एक घर दो खेत का गैप है, फिर यहाँ है, फिर एक यहाँ है, फिर एक यहाँ है, तो ये क्या है कि आइसोलेटेड सेटलमेंट्स के ये एग्जाम्पल है। इस प्रकार की जो बस्तियां हैं वो भारत में ढलानों पर या खेतों में है वो देखने को पाई जाती है।